हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चौथे पार्ट में आपने सुना कि राम लक्ष्मण ऋषिवर के साथ जनकपुर में आए और जनक जी ने ब्राह्मण दल के साथ उनका स्वागत करने के लिए गए। अब पांचवा पार्ट उसके आगे का सुनिए। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण करते हैं। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में, जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में। परलोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आँखों में, परलोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आँखों में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में, जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में। तुम मार भी सकते हो पल में, तुम तार भी सकते हो पल में, तुम मार भी सकते हो पल में, तुम तार भी सकते हो पल में। विष अमृत का दोनों का है भंडार तुम्हारी आँखों में, विष अमृत और दोनों का है भंडार तुम्हारी आँखों में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में। एक मूर्ति प्रकृति के प्राण की है, एक मूर्ति प्रकृति के प्राण की है, या छवि विराट भगवान की है। एक मूर्ति प्रकृति के प्राण की है, या छवि विराट भगवान की है। संसार की आँखों में तुम हो, संसार तुम्हारी आँखों में, संसार की आँखों में तुम हो, संसार तुम्हारी आँखों में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में, जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में। जय श्री राम। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में ये राजा योग्याभ्यासी थे, कहलाते थे यूं तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। द अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में ये ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एक टक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग्य हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। है आप कृपानिधि विद्यानिधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, ये श्याम गौर्ण दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है ये मुझे दिखाई पड़ता है, इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ, कहते हैं मुझे विदेह सभी
पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुम कौन पति, ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। ये बलि गुणी उत्साही हैं, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञकार, निश्चर समूह संघारा है। गौतम की नारी अहिल्या का, पद रज से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वो ही होता है, जो कुछ विधना ने लिखा है। ये सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से, चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सभी तरफ, थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं। देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोकों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर। गजगामिनी भामिनी दामिनी सी, धाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के, रह गई एक टक अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहिना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नागसुर नर किन्नर, किस में ऐसी सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं ये भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वो आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में ये आ जाएंगे, वो मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर हैं। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारणवश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संघारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा की। फिर बड़े पतित पावन हैं ये, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से, ये यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग, हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल कुमार सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा,
बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा शिव विद्यालय शिल्पालय व शस्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालकगण इन्हें दिखाते हैं, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते हैं। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। और कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। तब कहा राम ने बार बार, अब रामचंद्र के चरणों को दबाने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। सुनते प्रभु चरण हृदय में धारण कर, पौड़े सबसे ही पीछे ये। सुनते ही अरुण शिला की ध्वनि उठे सबसे ही पहले ये। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब रघुवर गाद सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो ये ऊंचा तपस चरण है ये। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये, कैसा प्रिय उदाहरण है ये। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, और पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की ये ही आज्ञा थी। वो खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। दोनों में चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मतवाली थी। रवि से फव्वारे चिड़ियाघर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली में था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल पर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतियाँ जूही, गुल मेहंदी गुलाबांस गुलनार। दाऊदी दूध हरिया भरवा, गेत की हजारा हार श्रृंगार। कलगा पन सुतिया मौल श्री कैनैल कामिनी सदाबहार। मालती माधवी जबाझली केवड़ा मोगरा पपी अनार।
पचरंगा चंपा सूर्यमुखी, झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी मुकुमुद दौना लाला, जल तरंग चमेली चौरंगा, और गुल प्यारी गुल सबो, गुलहड़ गुल चीनी, गुल फनम केला, सेवरा निवाड़ी मदन माल, गुल केली कुंद कमल बेला, नीले पीले सावल गोरे, चित कबरे रंग बिरंगे के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या, थे फूल हजारों किस्मों के, पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, गुंजे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे अजब डालियों में, सब खिले हुए सब उठे हुए, इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रतिष्ठित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली, या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजन्या निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस तरह कहलाई प्रगटी थी हल फारे द्वारा। ज्यों ज्यों ये बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख ये चमत्कार, उसी समय ये प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। उन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गाधि सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। गले अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, विद्युत बिमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगजन्या, रवि आभा चंद्र छटा थी वे। नौ शक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में।
ये झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मंचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वहाँ बावली सी, फिरती थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वो लपक गई, जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल व्याकुल बिहल अपनी सब गतिमति को कर वो, पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वो। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली क्यों मतवाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है, वो कौन बाग का माली है। वो बोली, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। और मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको, उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वो उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मनवांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी, किंचित भ्रगुट मरोड़, और प्रकट वास्तविक बात कर, व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे बचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे, ये सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे ये हाल, और कहती हूँ देखी हुई, सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुध बुद्धि खो बैठी, किस तरह करो वर्णन उनका। जो जिभ्या बतला सकती है, उस जिभ्या के हैं नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको, उनके जिभ्या या बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको, वो उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ये समय शकुन का है, निश्चय ये समय सगुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं अभी कराऊंगी। और लता ओठ सीता चली सब सखियों के साथ, और नूपुर ध्वनि सुनी उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है,
सारा उपवन भंडार झनकार उठा। छा गई सरल सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित ये होता भ्राता है। और दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जा आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है। उस मन की आज दशा ये क्यों होता ये मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से ये कह रहे थे प्रभु जब मन की बात। तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात्कार। जय श्री राम।